और मेरे प्यारे भाई बहन लोग, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब एकदम बढ़िया। तो यार आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेताजी का चश्मा, जिसे स्वयं प्रकाश जी ने लिखा है। बहुत ही मजेदार कहानी है यार, एकदम गांव की ठेठी भाषा में लिखा हुआ है, बहुत ही मजा आएगा। तो चलो शुरू करते हैं। इस कहानी में एक व्यक्ति है जिनका नाम होता है हवलदार साहब, और उनको हर 15 दिन पे अपनी कंपनी के काम के सिलसिले में एक कस्बे के पास से गुजरना होता था। वो कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, छोटा सा था, इत्तू सा था। पक्के के मकान के नाम पर कुछ ही मकान थे और बाजार के नाम पर बस एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल था और एक लड़कियों का स्कूल था। एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना था और 2 ओपन एयर सिनेमा घर था, और साथ ही एक ठो नगर पालिका भी था। अब नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ काम भी कराती रहती थी, जैसे कभी सड़क पक्की करवा दी, तो कभी पेशाब घर बनवा दिया, तो कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कभी सम्मेलन करवा दिया। और हो सकता है इसी नगर पालिका के किसी उत्साहित बोर्ड मेंबर ने या फिर प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का संगमरमर का पुतला लगवा दिया होगा। और आज की हमारी ये कहानी उसी प्रतिमा की है, उसी पुतले की है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है, नेताजी के चश्मे के बारे में। नेताजी कौन? सुभाष चंद्र बोस। तो उनके चश्मे के बारे में ही ये कहानी है। अब देखो, चौराहे पे जो सुभाष चंद्र बोस का मूर्ति लगा हुआ है ना, उसके नीचे मूर्ति बनाने वाले का नाम भी लिखा हुआ है, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल। अब हवलदार साहब ने ये पढ़ा और नेताजी के संगमरमर की मूर्ति को ध्यान से देखा। उस मूर्ति में ना चश्मा था ही नहीं, बनाने वाले ने चश्मा बनाया ही नहीं होगा। तो वही वो अपने आप से मन ही मन कहते हैं कि पूरी बात तो मुझे पता नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी न होने के कारण, या शायद अच्छी मूर्ति बनाने के बजट न होने के कारण काफी दिन तक ये काम पेंडिंग में पड़ा रहा होगा। बहुत सारी चिट्ठियां और पत्रिका भी लिखी गई होगी, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं किया होगा। अंत में नगर पालिका के किसी बोर्ड मेंबर ने ही वहाँ के स्थानीय कलाकार को ही ये अवसर देने का निर्णय लिया होगा। हो सकता है अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी को ये काम सौंप दिया गया होगा, जिन्होंने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा। ऐसा हवलदार साहब का अनुमान था। उनको इस बात की जानकारी नहीं थी, ये तो बस मन ही मन ऐसा सोच रहे थे कि हाँ ऐसा ही कुछ हुआ होगा। मूर्ति संगमरमर की थी और लगभग 2 फीट ऊंची रही होगी। टोपी की नोक से लेके कोट के दूसरे बटन तक थी, एकदम यहाँ तक छाती तक ही बनाया गया था। बहुत ही सुंदर बनी थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसीन लग रहे थे। फौजी वर्दी में थे और मूर्ति को देख के ऐसा लग रहा था कि सुभाष चंद्र बोस कह रहे हैं कि दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मूर्ति को देख के यही सब याद आने लगते थे। मूर्ति तो बहुत ही सुंदर थी, लेकिन केवल एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। मेरा मतलब है चश्मा तो था, लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक साधारण सा और सचमुच का रियल चश्मा उनको पहनाया हुआ था। एक चौड़ा काला फ्रेम का चश्मा मूर्ति को पहना दिया गया था। जो चश्मा हम लोग 100 रुपए में बाजार से नहीं खरीदते हैं मोटरसाइकिल चलाने के लिए, वो वाला चश्मा। हवलदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने के लिए रुके, तभी उन्होंने इस चीज को नोटिस किया। उनके चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, ये आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर का लेकिन चश्मा रियल। जीप कस्बे से आगे की ओर बढ़ गई, लेकिन हवलदार साहब उसी मूर्ति के बारे में सोच रहे थे और अंत में इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास भी सराहनीय था। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद की नहीं है, उस भाव की है, वरना देशभक्ति भी आजकल मजाक का ही चीज हो गया है। दूसरी बार जब हवलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था और अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हवलदार साहब का कौतुक और बढ़ गया। देखो, ये कौतुक शब्द जो है ना, ये पूरे बुक में बहुत बार रिपीट हुआ है, तो इसका मतलब होता है क्यूरियोसिटी, किसी चीज के बारे में जानने की उत्सुकता। तो ये जो चश्मा बदल गया था ना, इसको देख के वो और ज्यादा एक्साइटेड हो गए। बोले वाह भाई, क्या आइडिया है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती है लेकिन चश्मा तो बदल सकती है। वाह भाई, ये भी ठीक है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हवलदार साहब की आदत पड़ गई थी हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना, मूर्ति को ध्यान से देखना। एक दिन उनसे रहा नहीं गया तो पान वाले से पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है, तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार कैसे बदल जाता है? पान वाले ने खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। वो एक काला, मोटा और खुशमिजाज आदमी था। हवलदार साहब का प्रश्न सुन के आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थरकी, फिर पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्तीसी दिखाते हुए बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है ये सब। क्या करता है? चश्मा चेंज कर देता है। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? अरे समझिए, कोई ग्राहक आ गया, उसको चौड़े फ्रेम वाला चश्मा चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे देता है।
और उधर दूसरा बैठा रहता है। अब हवलदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आ गई थी। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है। उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि उसको खटकता है मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसीलिए वो अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेम के चश्मे जो है वो निकालता है और नेताजी को पहना देता है, उसमें जाके फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसा ही फ्रेम चाहिए होता है तो मूर्ति में से निकाल कर और ग्राहक को दे देता है और मूर्ति में कोई दूसरा फ्रेम का चश्मा लगा देता है। वाह भाई, बहुत खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात हमको अभी भी समझ में नहीं आई कि नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया। तब तक पान वाला दूसरा पान अपने मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ भी नहीं थी। वो फिर आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी तोन थरकी और कत्थे की डंडी को फेंका और पीछे मुड़कर उसने नीचे पान थूका और मुस्कुराते हुए बोला, मसला बनाना भूल गया। पान वाले के लिए ये एक मजेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली थी। यानी कि वो ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। जब फर्स्ट टाइम मूर्ति को देखा था तो नहीं सोच रहे थे कि मूर्तिकार जो है वो मास्टर होगा एक। तो वो बात भाई सच हो गई। सच में हाई स्कूल के एक मास्टर ने ही उसको बनाया था। अब बेचारे मास्टर जी ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा और बना भी लिया होगा, लेकिन पत्थर का पारदर्शी चश्मा बनाए या कांच वाला ये तय नहीं कर पाए होंगे, या कोशिश की होगी लेकिन असफल रहे होंगे, या फिर हो सकता है बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या फिर सोचा होगा कि पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट कर दूंगा, या फिर पत्थर का चश्मा बनाकर अलग से फिट कर दिया होगा और वो निकल गया होगा। हवलदार साहब को ये सब कुछ बड़ा ही विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान वाले के पैसे चुकाकर और चश्मे वाले के देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होकर जीप की तरफ चल पड़े। फिर अचानक रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, अच्छा एक बात बताओ, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद का कोई भूतपूर्व सिपाही? पान वाला नया पान खा रहा था। कितना पान खाता है भाई? 2 को पान तो खा गया, तीसरा पान खा रहा है। पान का दुकान बेचने के लिए किया कि खुद खाने के लिए किया है? खैर चलो आगे बढ़ते हैं। अपने हाथों में पान पकड़े हुए मुंह से 1.5 इंच नीचे तक रुककर उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा। फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराते हुए बोला, नहीं साहब, वो रंगड़ा किया जाएगा फौज में। पागल है साला पागल। वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपा दो उसका कहीं पे। रंगड़ा। हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी सिर पर गांधी टोपी और आंखों में काला चश्मा लगाए हुए गली से निकल रहा था। उसने एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची ले रखी थी और दूसरे हाथ में बांस पर टंगे हुए बहुत सारे चश्मे, और फिर एक बंद दुकान के सामने अपने बांस को टिका रहा था। अच्छा, तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं है, फेरी लगाता है। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए। हवलदार साहब पान वाले से पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वो इस बारे में और बात नहीं करना चाहता है। और इधर ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम पर भी जाना था। तो हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल तो कभी काला, कभी धूप वाला चश्मा तो कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई न कोई चश्मा होता जरूर। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकान बंद थी। जब अगली बार हवलदार साहब आए तो मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। फिर जब अगली बार आए तो उस समय भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई क्या बात है, आजकल तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला बेचारा उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और झुककर अपनी धोती के सिरे से आंखों को पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। इतना सुनते ही और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब। कुछ पल चुपचाप वहीं पर खड़े रहे, फिर पान वाले का पैसा चुकाकर जीप में आकर बैठे और रवाना हो गए। जीप में बैठे बैठे बार बार यही बात सोच रहे थे कि क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जीवन जिंदगी सब कुछ छोड़ देने वालों पर भी हंसते हैं और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। हवलदार साहब काफी दुखी हो गए। 15 दिन बाद हवलदार साहब फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही उनको ख्याल आया कि कस्बे के हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। उन्होंने सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं और पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे।
ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान कहीं और आगे खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहे आते ही मूर्ति की तरफ उठ ही गई। हवलदार साहब ने कुछ ऐसा देखा कि चीख पड़े, रुको। जीप स्पीड में थी, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा। राह चलते लोग देखने लगे कि अरे ये क्या हो गया, गाड़ी एकदम से क्यों रुक गई। जीप रुकते न रुकते हवलदार साहब जीप से कूद पड़े और तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और मूर्ति के ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसे बच्चे बना लेते हैं ना, ठीक उसी प्रकार का। शायद किसी बच्चे ने ही मिट्टी का चश्मा बनाकर और नेताजी को पहना दिया था। हवलदार साहब ये देखकर भावुक हो गए। इतनी सी बातों पर उनकी आंखें भर आई और यहीं पर आपकी ये कहानी भी खत्म हो गई। तो कैसी लगी कहानी भाई लोग, नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। अगर कुछ चीज समझ में नहीं आई होगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लेना। और